अब मैं आपको झारखंड के बारे में बताता हूं। यहां आज एंटी मोदी मोर्चे को बड़ा झटका लगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चे की प्राइमरी मेंबरशिप के साथ साथ विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। सीता सोरेन शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की वाइफ हैं और जेल में बंद हेमंत सोरेन की भाभी हैं। दुर्गा सोरेन की मौत के बाद 2009 से ही जामा विधानसभा सीट से लगातार जेएमएम की विधायक हैं। हेमंत सोरेन ने जब जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया और उनकी वाइफ कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा शुरू हुई तो सीता सोरेन ने इस पर नाराजगी जताई थी। वो विधायक दल की मीटिंग में भी नहीं गई थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने रास्ता बदला और अपनी जगह चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन सीता सोरेन को चंपई सोरेन की सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। जाहिर है वो नाराज हैं और इसके बाद से सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चे से दूरी बनाना शुरू कर दिया था और आज अचानक उन्होंने पार्टी की सदस्यता और विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीता सोरेन ने कहा कि उनके पति ने शिबू सोरेन के साथ झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चे को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन दुर्गा सोरेन के निधन के बाद उनके परिवार की अनदेखी की गई। इसीलिए आज वो अपनी दोनों बेटियों के साथ बीजेपी में शामिल हो रही हैं। सीता सोरेन ने जेएमएम सरकार की जंगल, जमीन और कोयला की लूट का जिक्र किया। कहा जमकर करप्शन हो रहा है। अब वो झारखंड के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ेंगी। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा और हमको झारखंड को बचाना है। किस तरह से झारखंड में हम लोग देख रहे हैं आए दिन ज़मीन की लूट हो रही है। जल जंगल ज़मीन के लिए झारखंड बना था, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी हमारे सभी भाई जो है कि उनका जीवन अब खतरे में है, तो उनको बचाने के लिए हमने आज यहाँ मोदी जी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसे ही सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की तो जेएमएम के ट्विटर हैंडल से एक लाइन का कमेंट आया, लिखा गया घर का भेदी लंका ढाए। और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चे की सांसद महुआ मंझा से लेकर जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य तक सब ने कहा सीता सोरेन के जाने से पार्टी को धक्का लगा है। हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि पार्टी ने सीता सोरेन को हमेशा पूरा सम्मान दिया, लेकिन मुश्किल वक्त में हर कोई संघर्ष नहीं कर पाता, इसीलिए सीता सोरेन ने जांच एजेंसियों के दबाव में पार्टी छोड़ दी। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यदि पार्टी छोड़ता है, एक कार्यकर्ता का भी छोड़ना पार्टी के हित में नहीं होता है। जब किसी को कहीं कुछ जाना पड़ता है तो कुछ तो कारण बताना ही पड़ेगा। मुझे याद है कि दुर्गा भैया के दुखद निधन के बाद दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार तीसरी बार भेजा, ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं। पार्टी ने भी उनकी जो नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता है उसको देखते हुए न केवल कार्यसमिति का सदस्य बल्कि महासचिव के पद पर भी उनको आसीन किया है। हर कोई हेमंत सोरेन नहीं हो सकता।
संघर्ष जीवन में एक बहुत बड़ा पूंजी होता है। वो पूंजी दुर्गा भैया के पास था, लेकिन परिस्थितियां बदली, इसलिए ये परिणाम सामने आया। ये बात सही है कि दुर्गा सोरेन के निधन के बाद शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी भाभी सीता सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन की उम्मीदें पूरी नहीं की। दोनों विधायक हैं, दोनों समय समय पर नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, लेकिन अब सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ दी तो हो सकता है कि सीता सोरेन को बीजेपी दुमका सीट से चुनाव के मैदान में उतारे। इसका नुकसान तो जेएमएम को होगा। शिबू सोरेन की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, वो चुनाव में एक्टिव नहीं रहेंगे। हेमंत सोरेन जेल में है और परिवार बिखर गया है। इसका असर झारखंड की राजनीति पर जरूर दिखाई देगा। असल में जो पार्टियां परिवार बनाते हैं और परिवार चलाते हैं, उनके सामने इस तरह की दिक्कतें आना लाजमी है।